दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रिवाइव वेलनेस पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा, आज का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा एक ज्वलनशील मुद्दा है सभी लोगों के लिए कि भाई हम बार बार अपना वेट कम करते हैं लेकिन वो बार बार हमारा वेट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी जो वीडियो रहेगा इसी टॉपिक पर रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, कहीं भी स्किप ना करें। हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो छूट जाएं, जो हो सकता है कि आपके वेट पुट ऑन होने में, आपके वेट बढ़ने में वो सहायक हों या वो मदद कर रहे हों। तो आप उन जो पॉइंट हैं उनको नोट डाउन कर लें और उन पे आप काम करना चालू करें। हो सकता है कि आपका ये समस्या, इससे आपको निजात मिल जाए, आपका ये समाधान हो जाए। तो दोस्तों, आते हैं अपने वीडियो पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा जो वज़न है वो हमारे किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मुख्य तत्व होता है इसका हमारा भोजन। हमारा जो भोजन है वो हमारे वज़न के बढ़ने पर घटने पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारी जो बैलेंस डाइट है वो पूर्ण रूप से हमारे वज़न के जो वेट होता है उसको कम करने में और ज़्यादा करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। अब खाना जो हम खाते हैं, भोजन जो लेते हैं, उसमें भी कई पार्ट आते हैं कि भाई आप भोजन जो ले रहे हैं वो किस तरीके का ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, है ना, और आपका तरीका क्या है। ये तीनों चीज़ जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपनी जो बैलेंस डाइट है उसके खाने में, अपने खाने में हमेशा पोषक तत्व शामिल करें। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि हर खाना पौष्टिक नहीं होता और हर एक खाने में पोषक तत्व नहीं होते, है ना। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊं आपको इसमें कि आपको खाना क्या चाहिए। आपकी डाइट में 50% कुक्ड फूड होना चाहिए और 50% ही अनकुक्ड फूड होना चाहिए। मतलब आधा कच्चा खाना आप खाएं और आधा पका हुआ खाना खाएं जो आपका हैंडमेड है। एक जो आधा है वो प्रकृति से जो मिला है आपको, आप उसमें अपना जो फ्रूट सलाद है वो शामिल कर सकते हैं। आप अपनी जो वेजिटेबल सलाद है वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं 50% में, और अपने 50% में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स आप उसमें शामिल कर सकते हैं। आपको अपनी कैलोरी मैनेज करनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। खाना कितना है भाई, मैं आपको बता दूं कि भाई आप यदि नाश्ता आपको करना है तो आप हैवी नाश्ता कीजिए, लंच थोड़ा कम कीजिए और रात में खाना जो रात का डिनर होता है उसे कम कीजिए। लेकिन हमारे आम तौर पर इंडियंस में ये देखा गया है कि सुबह अपनी नौकरी के चक्कर में, अपनी जॉब के चक्कर में भागम भाग रहती है, तो उसमें जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं कर पाते हैं। ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस में भी अपना वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है, इतना काम रहता है कि आपका लंच स्किप हो जाता है। और लास्ट में जब घर पहुंचते हैं डिनर के टाइम पे रात में, तो पूरा जो प्यार है वो अपने डिनर पर निकालते हैं। उतने ही अच्छी तरीके से आप पेट भर के खाते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि यदि रात में हम खाना खाते हैं तो केवल हमें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैलोरी जो होती है ऊर्जा का एक मात्रक होती है, एक यूनिट होती है ऊर्जा को नापने के लिए। तो वो कैलोरी जो है हमें मात्र 200 से 250 या 300 कैलोरी हमें ज़रूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा यदि हम उसको इंटेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे वजन बढ़ने में सहायक होती है। तो दोस्तों, इस पैटर्न को आप बदलें, अपनी दिनचर्या को इसमें जो बदलाव लेके आएँ कि भाई आप इत्मीनान से, शांति से बैठ के अपना सबसे पहले अच्छे मतलब ब्रेकफास्ट करें। उसमें आप हेल्दी डाइट्स पूरी तरीके से फॉलो करें। उसके बाद जो लंच आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, अपना टाइम पे लंच लें। और उसमें भी आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने पता लगा कि उसमें जंक फूड खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हैं, वो चीज़ें शामिल ना हो। आपका जो नेचुरल बैलेंस डाइट रहती है आप उसमें वो ले सकते हैं। और रात के खाने में आप बहुत मामूली सी 2 चपाती, थोड़ी सब्जी या थोड़ा सा राइस, बहुत मामूली सा राइस ले सकते हैं। वैसे रात में राइस खाना आपके जो वज़न को बढ़ने के लिए दावत दे सकता है। तो दोस्तों, अपने खाने में ये परिवर्तन करके आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। समय मैंने बता दिया, सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। दोपहर में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे, 2 बजे तक आप अपना लंच कर लीजिए। और शाम को
7 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक आपका डिनर ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने वेट को कंट्रोल करने में आपको ये बहुत सहायक होंगे। आप अपना वेट कंट्रोल कर पाएंगे और कर सकते हैं इससे। तो अगला पॉइंट जो आता है, इसमें आता है आपका स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग टाइम, आप कितने घंटे का रेस्ट कर रहे हैं, कितना घंटा आप सो रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके वेट गेन में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आजकल का जो दिनचर्या जो हम लोगों का हो गया है, इंडियंस का जो हो गया है, वो ये होता है कि हम लेट नाइट सोना पसंद करते हैं और लेट ही सुबह जगना पसंद करते हैं, कि हमें सुबह कोई जगाए नहीं और रात में हमें सोने के लिए कुछ कहे जल्दी कहे नहीं। तो दोस्तों जितना जल्दी आप सोएंगे, रात में स्लीपिंग अपना बेड पे चले जाएंगे, स्लीपिंग बेड पे चले जाएंगे, उतना ही जल्दी आप सुबह मॉर्निंग में उठ पाएंगे। यदि आप मॉर्निंग में उठेंगे सूर्य निकलने से पहले, तो आप अपने को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप समय पे ब्रेकफास्ट कर पाएंगे, आप समय पे एक्सरसाइज कर पाएंगे और समय पे आपकी जो दिनचर्या हैं वो उनको कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। आपका लंच भी समय पे होगा और आप अपने ऑफिस भी टाइम पे पहुंचेंगे। जल्दी उठने का ये फ़ायदा होता है दोस्तों। तीसरा आता है आपका जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप दिन भर में क्या सोचते हैं, कितने नेगेटिव लोगों से बातें करते हैं, या आपके दिमाग में क्या नेगेटिविटी है, उसको आप कैसे उसको जो प्रोसेस कैसे कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके वेट पुट ऑन करने में मदद करता है। तो दोस्तों नेगेटिविटी से दूर बने रहें। यदि कोई नेगेटिव इंसान है उससे दूरी बना लें। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में डालें, हमेशा अच्छी किताबें पढ़ें और रात में सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट में डाल के बंद कर दें। आप चलाएं ना, नहीं तो पता लगता है कि 5 मिनट पहले आप उसको मोबाइल को बंद करेंगे और उससे जो निकलने वाली ब्लू रेज हैं आपकी स्क्रीन से निकलने वाली, कहीं ना कहीं वो आपकी आंखों को परेशान करेंगी, स्ट्रेस डालेंगी, वो माइंड पे स्ट्रेस जाएगा, तो आपकी पता लगेगी कि आपको नींद ही नहीं आ रही है घंटों तक। तो दोस्तों आप स्क्रीन टाइम आपने बंद कर दिया, हो सके स्क्रीन टाइम बंद करने के बाद आप 5 से 10 मिनट का अपने बेड पे मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी आँख बंद करके आराम से, है ना, पद्मासन में बैठें और उसके बाद अपनी सांसों पे ध्यान दें। अपना ये मेडिटेशन छोटा सा कर सकते हैं आप, इसे 2 या 3 मिनट का भी कर सकते हैं, 5 मिनट का कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट तक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही सहायक होगा आपके दिनचर्या को बनाने में, आपका स्ट्रेस कम करने में, आपका नेगेटिविटी कम करने में, आपकी नींद को अच्छी क्वालिटी देने के लिए बहुत सहायक होगा और आपका वेट भी इसी पे ही डिपेंड करेगा। तो दोस्तों तीसरा पार्ट ये हो गया। चौथा पार्ट आता है आपका वाटर। वाटर जो होता है, आप पानी का इंटेक कितना कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और कितना ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे खाने का मैंने बताया था, जैसे खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि जो खाना किस तरीके से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना मात्रा में लेना चाहिए, तो वैसे ही पानी आता है। पानी, हमारा शरीर जो है 70 से 80% पानी का बना हुआ है, उसमें वाटर है। तो हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को नरिश रहने के लिए, उनको सही से काम करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपने अपने शरीर में पानी की मात्रा सही कर ली है तो आपके ऑर्गन्स जो हैं वो सही तरीके से काम करेंगे और लंबे समय तक काम करेंगे दोस्तों। तो अपने जो डेली रूटीन में पानी का जो इंटेक्ट है उसे पर्याप्त रखें। यदि मैं एक बात बता दूं कि फीमेल में ये 2.8 लीटर होना चाहिए और मेल में ये 3.8 लीटर पर डे होना चाहिए। और वेट के हिसाब से देखा जाए तो 15 किलो पर 1 लीटर पानी, है ना, होना चाहिए। तो दोस्तों पीने का तरीका वही है, आप इत्मीनान से बैठें, पानी पिए, सिप करके आपको पानी पीना है, मुंह लगाकर पीना है। ऐसे बहुत से होते हैं कि गिलास ऊपर का या बोतल ऊपर करा और पीना चालू कर दिया, वो सडनली अंदर जाएगा, एक साथ क्वांटिटी में जाएगा तो आपका माइंड उसको समझ नहीं पाएगा। और उसका भी एक मैं वीडियो आपके लिए अलग से लेके आऊँगा कि किस तरीके से पानी पीना चाहिए, यदि हम ऊपर से पानी पीते हैं उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों मैंने ये चीज़ बताई आपको कि पानी का इंटेक्ट आप अपना बराबर रखें, अच्छे से रखें, और तरीका वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही तरीके से पानी पिएं, सिप कर पानी पिएं, है ना। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर थे। और सबसे बड़ा आता है कि अपने फूड में कभी भी जंक फूड या फास्ट फूड शामिल ना करें, है ना। कभी हो सके तो मेरे हिसाब से ना खाएं,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके वेट को गेन करते हैं, आपके वेट में जो वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर देंगे, आपका मेटाबॉलिज्म कम कर देंगे, इम्यून सिस्टम आपका डाउन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। खाने से केवल हानि होंगी। आप कहीं ना कहीं यदि इनको खाओगे तो पहले कम से कम पैसा उनको दोगे खरीदने के लिए, खाने के बाद फिर पैसा दोगे आप अपने किसको, डॉक्टर को। तो दोस्तों परेशानी भी झेलोगे, पैसा भी दोगे। इससे बढ़िया अपनी जो दिन की दिनचर्या है उसमें अपने भोजन को सुधारो, पानी को सुधारो और अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को सुधारो। अब लास्ट में आता है कैलोरी मैनेजमेंट। भाई हमने खाना खा तो लिया, उसमें हमने इंटेक्ट तो कर ली अपनी कैलोरी, अब उसको हम मैनेज कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कैलोरी हमारी होती है, हमारा जो खाना होता है और उसको यूज करना, उसको लेना और उसको खपत करना, इंटेक्ट करना और कंजम्पशन उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक बैंक के समान है। यदि जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते रहते हैं तो वो जमा होता रहता है, खर्च बिल्कुल नहीं करते हैं तो वो जमा होता चला जाएगा, लगातार इकट्ठा होता चला जाएगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी एक बैंक है और हम जो खाना खाते हैं उससे वो पैसा है, वो हम लगातार उसको इकट्ठा करते रहेंगे तो वो जमा होता रहेगा। हम उसमें वर्कआउट करेंगे नहीं या एक्सरसाइज कुछ करेंगे नहीं तो वो कम से कम बिल्कुल भी कंजम्पशन उसका नहीं करेंगे तो वो हमारे बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा और कहीं ना कहीं वो वेट गेन का एक कारण, बहुत महत्वपूर्ण का जो उसका कारक बन सकता है ना। तो दोस्तों अपने खाने को जितना आप इंटेक्ट कर रहे हैं उसको कंजम्पशन करना सीखें। अब कंजम्पशन जो है उसका खपत कैसे कर सकते हैं। भाई सबसे पहले आप मॉर्निंग वॉक करके कम से कम 40 से 50 मिनट आप मॉर्निंग वॉक करें, 1 घंटा करें। उसके बाद आधा घंटा आप योगा करें यदि कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट स्विमिंग कर लें। यदि स्विमिंग नहीं कर सकते हैं तो आप साइकिलिंग करें 15 से 20 मिनट। यदि साइकिलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो जुम्बा कर सकते हैं। जुम्बा भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम म्यूजिक चलाएं, है ना, अपने घर में, और उसमें भी डांस कर सकते हैं। जैसा है वैसा कम से कम आपकी बॉडी का कम से कम मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी कंजम्पशन होगी। तो मेरे हिसाब से यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह उठ के तो आपके जो शरीर का, जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था, है ना, कि जो डोपामीन है वो आपका बढ़ेगा और आपको आपकी शरीर को हेल्दी रखेगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल कम होगा एक्सरसाइज करने से या वॉक से, और आपका जो शरीर स्वस्थ बनता चला जाएगा। आपकी कैलोरी बर्न होगी, जितना आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में कैलोरी स्टोर नहीं हो पाएगी और आप, है ना, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपका वेट कभी भी पुट ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों ये 4-5 कारण मैंने आपको बताए हैं आपके वेट गेन होने में और वेट बढ़ने में। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, अपने वेट को बढ़ने से बचा सकते हैं, अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं और डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और इसमें यदि कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि मुझसे ऐसी ही चीज़ों से के लिए, ऐसी टिप्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु, उस पर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।